पाकिस्तान आमद, हिजरत। पस मंज़र। हकीम मोहम्मद सईद का ख़ानदान दिल्ली का था, जहां उनके वालिद हकीम हाफिज़ अबदालमजीद ने 1906 में हमदर्द दवाखाना की बुनियाद रखी थी। हकीम सईद ने भी तिब की तालीम दिल्ली के तैयबा कॉलेज से हासिल की और अपने बड़े भाई हकीम अबदालहमीद के साथ काम करने लगे। पाकिस्तान का फैसला। वो बर्रे सग़ीर की तक़सीम और क़याम पाकिस्तान के वक्त 14 अगस्त 1947 दिल्ली में मौजूद थे। सियासी हालात और भारत में बनने वाली हुकूमत के अंदाज के पेश नज़र इन्होंने ये फैसला किया कि वो वहाँ के नहीं रह सकते, लिहाजा इन्हें पाकिस्तान हिजरत करनी चाहिए। आमद। हकीम मोहम्मद सईद 9 जनवरी 1948 को हिंदुस्तान से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। वो एक मुहिब वतन और अपने उसूलों पर पुख्ता यकीन रखने वाले शख्स थे। इब्तिदाई कोशिशें। हमदर्द पाकिस्तान का क़याम। आगाज़। हकीम सईद ने पाकिस्तान आकर कराची में क़याम किया। शुरू में इन्हें रहाइश के मसाइल और ख़मे रोज़गार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं थे। मतिब की बुनियाद। कुछ ही अरसे बाद इन्होंने आराम बाग, कराची के इलाके में 12 रुपये माहवार किराए पर एक 10 बाई 10 फीट का कमरा हासिल किया। हमदर्द मतिब का क़याम। उसी छोटे से कमरे में इन्होंने अपने हाथ से कागज़ पर हमदर्द मतिब लिख कर लगाया। 12.5 रुपये का फर्नीचर किराए पर लिया और इस तरह एक बार फिर अपने तिब्बी काम का आगाज़ किया। बुनियाद। ये हमदर्द मतिब ही पाकिस्तान में हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान और हमदर्द लैबार्टरीज़ की बुनियाद बना, जिसे बाद में इन्होंने एक गैर मुनाफा बख्श नॉन प्रॉफिट इदारे में तब्दील कर दिया, जिसकी तमाम आमदनी फलाही खिदमात और तहकीक पर सिर्फ होती है। हकीम साहब ने अपनी इब्तिदाई मुश्किलात का मर्दाना वार मुकाबला किया और अपनी मेहनत, दियानतदारी और खुलूस के ज़रिए पाकिस्तान में तबे मशरिक़ को एक नई जहत दी। हकीम मोहम्मद सईद शहीद की खिदमात और कोशिशें। 1. तिब और सेहत आमहान। हमदर्द। साइंसी बुनियादें। इन्होंने तबे यूनानी, तबे मशरिक़ को साइंसी बुनियादों पर उस्तवार करने के लिए भरपूर कोशिश की। हमदर्द लैबार्टरीज़ को बैन अल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाया। खुलूस नीयत। इन्होंने हमदर्द पाकिस्तान को वक्फ़ी इदारे, ट्रस्ट, वक्फ में तब्दील कर दिया ताकि इसका तमाम मुनाफा सिर्फ फलाही, तालीमी और तहक़ीक़ी मक़ासिद पर खर्च हो सके। ये उनकी सबसे बड़ी माली कुर्बानी थी। मशहूरा आम फ्री डिस्पेंसरियाँ। इन्होंने मुल्क भर में बहुत से मकामात पर फ्री डिस्पेंसरियाँ कायम की ताकि गरीब और नादार लोगों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें। 2. तालीम और तहक़ीक़। मदीनत अल-हकमत। मदीनत अल-हकमत उनका सबसे बड़ा कारनामा और ख्वाब मदीनत अल-हकमत का क़याम है। ये कराची से बाहर एक वसी रकबे पर कायम एक अलमी शहर है, जिसमें शामिल हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी, एक मुकम्मल निजी तालीमी यूनिवर्सिटी जो मुख्तलिफ साइंसी, तिब्बी, समाजी और इस्लामी उलूम में डिग्रियां फराहम करती है। बीत अल-हकमत लाइब्रेरी, एक अजीम उश्शान कुतुब खाना जो जदीद और कदीम कुतुब का एक बड़ा ज़ख़ीरा रखता है और तहक़ीक़ का मरकज़ है। नौजवानों के लिए काम। इन्होंने बच्चों और नौजवानों की तरबियत और उनमें साइंसी शऊर उजागर करने के लिए कई रिसाले और तंजीमें कायम कीं। 3. अदब और सहाफ़त। रसाइल। इन्होंने मुतअद्दिद अलमी और मालूमाती रसाइल जारी किए, जिनमें सरफ़हरस्त हैं माहनामा हमदर्द सेहत, तिब और साइंसी मालूमात के फ़रोग़ के लिए, माहनामा नौनहाल, बच्चों की अखलाक़ी, अलमी और तफ़रीही तरबियत के लिए जो बहुत मकबूल हुआ। तसनीफ़ात। इन्होंने 200 से ज़ायद किताबें तसनीफ़ की जो सेहत, सफ़र, साइंस और इस्लाम से मुताल्लिक़ थीं। उनका अंदाज़े तहरीर इंतहाई सादा और पुरकशिश था। 4. हुकूमती और बैन अल-अक़वामी किरदार। गवर्नर सिंध। 1993 हमज़ा में इन्हें सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया गया। आलमी खिदमात। वो आलमी इदारा सेहत WHO के मुख्तलिफ फोरम्स पर भी फ़ाल रहे और तबे यूनानी के फ़रोग़ के लिए आलमी सतह पर काम किया। सफ़री कालम।
وہ ایک سیاح بھی تھے اور اپنے سفرناموں کے ذریعے دنیا کے حالات اور مختلف اقوام کے رسم و رواج سے پاکستانی عوام کو روشناس کرایا۔ نتیجہ: حکیم محمد سعید ایک طبیب، محقق، مربی اور مدبر کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ وہ 200 سے زائد کتب کے مصنف اور پاکستان کی فلاحی تاریخ کے ایک روشن ستارے ہیں۔ حکیم محمد سعید، حیات اور کارنامے۔ حکیم محمد سعید، جنہیں حکیم سعید بھی کہا جاتا ہے، ایک عظیم شخصیت تھے جو طب، تعلیم اور فلاحی کاموں کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر جانے جاتے ہیں۔ ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی۔ ولادت و وفات: آپ 9 جنوری 1920 کو دہلی، برطانوی ہند میں پیدا ہوئے اور 17 اکتوبر 1998 کو کراچی، پاکستان میں وفات پائی۔ تعلیم: آپ نے مقامی اسکولوں میں تعلیم حاصل کی اور عربی، فارسی، اردو اور انگریزی سمیت کئی زبانوں پر عبور حاصل کیا۔ آپ نے دہلی یونیورسٹی سے فارمیسی میں بیچلر اور ماسٹر کی ڈگریاں حاصل کیں اور بعد ازاں 1952 میں انقرہ یونیورسٹی، ترکی سے فارمیسی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ہجرت: 1947 میں تقسیم ہند کے بعد آپ اپنی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ پاکستان ہجرت کر گئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ طبی میدان: آپ یونانی، گریکو، عرب طب کے ایک مشہور معالج اور محقق تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس میدان کی تحقیق اور ترویج کے لیے وقف کیا اور دنیا بھر سے مریضوں کا علاج کیا۔ آپ کی کوششوں کی وجہ سے یونانی طب کو عالمی ادارہ صحت WHO میں بھی تسلیم کرنے میں مدد ملی۔ اہم ادارے اور خدمات: ہمدرد لیبارٹریز: آپ نے 1948 میں پاکستان میں ہمدرد لیبارٹریز، بعد میں ہمدرد فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اور اپنی وفات تک اس کے ڈائریکٹر رہے۔ ہمدرد یونیورسٹی اور مدینہ الحکمت: آپ ہمدرد یونیورسٹی 1991 میں قائم ہوئی اور مدینہ الحکمت سٹی آف وزڈم کے بانی تھے، جو کہ ایک وسیع تعلیمی، تحقیقی اور طبی کمپلیکس ہے۔ اس کمپلیکس میں ہسپتال، تحقیقی مراکز اور ایک عظیم لائبریری بیت الحکمت موجود ہے جو جنوبی ایشیا کی بڑی لائبریریوں میں سے ایک ہے۔ تصانیف: آپ ایک انتہائی کثیر الاشاعت مصنف تھے۔ آپ نے طب، فلسفہ، سائنس، صحت، مذہب، ادب، سماجی مسائل اور سفرناموں سمیت مختلف موضوعات پر تقریباً 200 کتابیں لکھیں یا مرتب کیں۔ آپ نے نوجوانوں کے لیے ہمدرد نونہال جیسے رسالے بھی جاری کیے۔ اعزازات اور دیگر کردار: سیاسی کردار: آپ نے 19 جولائی 1993 سے لے کر 23 جنوری 1994 تک صوبہ سندھ کے گورنر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ ایوارڈ: آپ کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو نشان امتیاز سے نوازا، 2002 میں بعد از وفات۔ فلاحی خدمات: آپ کو ایک عظیم فلاحی کارکن، عالم اور انسان دوست شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہمدرد کا ادارہ ایک وقف چیریٹیبل انڈاؤمنٹ ہے جس کے منافع کو تعلیم اور صحت کی سہولیات پر خرچ کیا جاتا ہے۔ حکیم محمد سعید شہید کے فلاحی و سماجی کارنامے: اردو میں 1. شوری ہمدرد، ہمدرد شورا۔ تعارف: شوری ہمدرد ایک علمی اور فکری مجلس تھنک ٹینک ہے جسے حکیم سعید نے عوامی رائے کے رہنماؤں کے لیے قائم کیا۔ مقصد: اس کا بنیادی مقصد قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے حامل سماجی، تعلیمی، معاشی اور صحت عامہ کے مسائل پر تبادلہ خیال کرنا، تحقیق کرنا اور حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے قابل عمل تجاویز پیش کرنا تھا۔ اہمیت: یہ ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم تھا جو مختلف شعبوں کے دانشوروں، علماء اور پیشہ ور افراد کو ایک جگہ جمع کرتا تھا تاکہ ملک کی بہتری کے لیے فکری رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ 2. ہمدرد نونہال اسمبلی، ہمدرد نونہال اسمبلی۔ تعارف: یہ بچوں اور نوجوانوں کی تربیت اور تعلیمی ترقی کے لیے ایک منفرد فورم ہے۔ اس کا آغاز ہمدرد نونہال میگزین کی اشاعت کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ مقصد: حکیم سعید کو بچوں سے گہرا لگاؤ تھا اور وہ ملک کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ان کی صحیح تربیت کو ضروری سمجھتے تھے۔ یہ اسمبلی بچوں میں اخلاقی اقدار، حب الوطنی،
इल्म से मोहब्बत और अच्छा शहरी बनने की सलाहियतें परवान चढ़ाने के लिए मुनक्किद की जाती थी। प्रोग्राम उन इज्तिमाआत में बच्चे तकरीरें करते, नज़्में पेश करते और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख़यालात का इजहार करते, जिससे उनकी खुद एतमादी और कायदाना सलाहियतों में इजाफ़ा होता था। 3. राशन तक़सीम, कंबल तक़सीम और नादारों की माली इमदाद। फलाही नौयत, हमदर्द फाउंडेशन का वक्फ चैरिटेबल एंडाउमेंट होना इसकी फलाही सरगर्मियों का बुनियादी मुहर्रिक है। चूँकि कंपनी का तमाम मुनाफा अवामी फलाह व बहबूद के लिए वक्फ है, इसलिए गरीब और मुस्तहिक अफराद की इमदाद इसके अहम कामों में शामिल है। राशन और कंबल तक़सीम, सर्दियों में ज़रूरतमंदों को सर्दी से बचाने के लिए कंबल और गर्म कपड़ों की तक़सीम की जाती है। उसी तरह मुआशी तौर पर कमज़ोर ख़ानदानों को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए राशन और खुराक की तक़सीम का एहतमाम भी किया जाता है। माली इमदाद, नादारों की माली इमदाद एक मुस्तकिल प्रोग्राम है। इसमें इलाज, मुआलजे के इखराजात, बीवाओं और यतीमों की देखभाल और ऐसे अफराद की माली मदद शामिल है जो किसी नागहानी आफत या मजदूरी की वजह से कमाने से कासिर हों। 4. स्कॉलरशिप्स और तालीमी फ़रोग़। मकसद हकीम सईद तालीम के फ़रोग़ के ज़बरदस्त हामी थे और समझते थे कि कौम की तरक्की का राज तालीम में पिन्हा है। प्रोग्राम हमदर्द फाउंडेशन और हमदर्द यूनिवर्सिटी गरीब और होनहार तलबा के लिए बड़े पैमाने पर स्कॉलरशिप्स फराहम करते हैं ताकि माली मुश्किलात तालीम की राह में रुकावट ना बने। तालीमी इदारे हमदर्द यूनिवर्सिटी, इसके तहत मुख्तलिफ तालीमी इदारे जैसे मेडिसन, डेंटिस्टरी और मशरक़ी तिब के कॉलेजेस और स्कूल जैसे हमदर्द पब्लिक स्कूल का क़याम भी उसी तालीमी फ़लाह के विजन का हिस्सा था ताकि मेयारी तालीम हर तबके के लिए दस्तयाब हो।